संसार की स्मृति हटाने से नहीं हटती। इसकी चिंता आप छोड़ दीजिए और संसार की स्मृति के स्थान पर भगवान की स्मृति को लाकर बैठा दीजिए। संसार अपने आप निकल भागेगा। हम बार बार भगवान की स्मृति करें, स्मृति का अभ्यास करें। अभ्यास में मन न लगे तब भी करें। भगवत स्मृति बड़ी मीठी है, स्वभावतः मीठी ही है। ऐसी मीठी है कि इसकी मिठास से कभी मन उबेगा ही नहीं। इसमें नए नए स्वाद की सृष्टि होती रहेगी। इतना ही नहीं, जहाँ इसकी मिठास आई कि जगत का सब कुछ फीका लगने लगेगा। अतएव भगवान का स्मरण करें, अभ्यास स्मरण का करें। अभ्यास करते करते इसमें स्वाद आने लगेगा, रुचि पैदा हो जाएगी, मिठास आने लगेगी। जब तक उसमें मिठास का अनुभव न हो तब तक अभ्यास पूर्वक स्मरण करते रहें। मन के विकारों से छुटकारा पाने के दो तरीके हैं। एक वैराग्य के द्वारा, ज्ञान के द्वारा उनका शमन करना, और दूसरा हम जैसे हैं वैसे के वैसे अपने को भगवान को समर्पित कर दे। भगवान अपने आप दोषों का परिहार करेंगे। हमें उसके लिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। पहला उपाय बड़ा सुंदर है, उसे करना ही चाहिए, पर है वह बहुत कठिन। दूसरा उपाय देखने में सामान्य प्रतीत होता है, पर है अमोघ। देखें, आपके पास एक मकान है, आपने उस मकान को किसी को बेच दिया या उपहार स्वरूप दे दिया। मकान उसका हो गया। अब मकान में यदि कूड़ा करकट है, टूट फूट है, तो उसकी सफाई, उसकी मरम्मत कौन करवाएगा? इनका उत्तरदायित्व उसी पर है जिसने मकान लिया है। इस प्रकार जब हम अपने को भगवान के समर्पित कर देते हैं, तब हमारे दोष, हमारी त्रुटियाँ, हमारी कमज़ोरियाँ, हमारा तन मन इंद्रियाँ बुद्धि सब कुछ भगवान का ही हो जाता है। अब उनको स्वच्छ रखना, निर्मल रखना भगवान के ज़िम्मे है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने आप को भगवान को समर्पित कर दिया था। एक दिन उन्हें अपने मन में संसार झांकता हुआ दिखाई पड़ा। वे बोल उठे, हे राघवेंद्र, सावधान हो जाइए, तुम्हारे घर में चोर घुसने लगे हैं। हमको पता नहीं है, यह तुम्हारा घर लूट जाएगा। यह कौन कह सकता है जो अपना हृदय भगवान को दे चुकता है। अतएव बड़ा सीधा उपाय है, हम जैसे हैं वैसे के वैसे अपने को भगवान को समर्पित कर दे। भगवान हमारे सारे दोषों को खा जाएंगे। हमारी भांति अर्जुन को भी अपने दोषों की चिंता हुई थी। भगवान ने गीता का उपसंहार करते हुए कहा, तुम्हें सारे पापों से मैं मुक्त कर दूंगा, मैं छुड़ा दूंगा। तुम्हें पापों से मुक्त होना नहीं पड़ेगा, तुम्हारे सारे पाप मैं धो दूंगा। इतना ही नहीं, वे अर्जुन को प्रेरित करते हुए बोले, माँ शुचः, तुम सोच मत करो। इस प्रकार भगवान ने अर्जुन को ढाढ़स बंधाया और कहा, भैया, तुम्हें सारे पापों से मुक्त मैं कर दूंगा। तुम सोच मत करो, चिंता मत करो, तुम केवल एक काम करो, मामेकम शरणम व्रज, एक मेरी शरण में आ जाओ, दूसरे की शरण में मत जाओ। दूसरी तरफ देखो मत, दूसरी तरफ ताको मत। अपने सारे विकार, सारे दोष, सारी त्रुटियां, सारी कमजोरियां मुझे अर्पित कर दो। सचमुच भगवान पामर से पामर को भी अपनी शरण में रखने को तैयार हैं। वे कभी यह नहीं देखते कि शरण में आने वाला कौन है, कैसा है। वे कभी उसके पूर्व के इतिहास की ओर नहीं देखते, उसके पूर्व कर्मों की ओर नहीं देखते। वे देखते हैं यह मेरी ओर आ रहा है कि नहीं, मेरी ओर आ रहा है, यह देखते ही भगवान उसकी ओर चल पड़ते हैं। चल ही नहीं देते, तत्काल पहुंचकर उसे हृदय से लगा लेते हैं। जहां भगवान ने पहुंचकर हमें स्पर्श किया, हृदय से लगाया, कि सारे पाप अपने आप नष्ट हो गए, सारे ताप शांत हो गए। अतएव हम जैसे भी हैं, जहाँ भी हैं, जो कुछ भी हैं, भगवान के समर्पित हो जाएं। बस यही कामना है कि आप दूसरा उपाय ही अपनाएं, क्योंकि हम अपने ज्ञान से अपने आप को मुक्त नहीं कर सकते। उसमें हजारों त्रुटियां हो सकती हैं, हमारा उद्धार होने की गुंजाइश भी बहुत कम है। लेकिन हम अगर ईश्वर की शरण हो जाएं,
जहाँ हैं जैसे हैं उसी पल हमारा उद्धार हो ही गया समझो। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। प्रभु का स्मरण करते रहिए, नेक काम करते रहिए। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। नमस्कार, प्रणाम।